पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से शिशुपाल का वध हुआ। अब आगे की कथा। राजसूय यज्ञ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को सभी राजाओं से बहुत सम्मान मिला। युधिष्ठिर की कीर्ति पूरे जगत में फैल गई। वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से जाने की आज्ञा प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से द्वारिका जाने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ से भेजना नहीं चाहते थे और कहते हैं, हे कृष्ण, यह यज्ञ सिर्फ आपकी वजह से संपन्न हुआ है। मैं आपको यहाँ से भेजना तो नहीं चाहता, परंतु मुझे पता है कि द्वारिका वासियों को भी आपकी जरूरत है, इसलिए आपको जो उचित लगे वे आप करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, अब आप पूरे जगत के चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, इसलिए आप एक राजा का अच्छा कर्तव्य निभाते हुए सभी लोगों को अच्छे से ख्याल रखिए और उनका पालन पोषण अपने पुत्र के समान करिए। यह आपका परम कर्तव्य है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को चले जाते हैं। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का वेद व्यास जी से बातचीत होता है और बातचीत में वेद व्यास जी युधिष्ठिर को भविष्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस कीर्ति से पूरे जगत को लाभ मिलेगा, परंतु 13 वर्ष पश्चात पूरे क्षत्रियों का नाश होगा, जिसके निमित्त तुम ही बनोगे। यह बात कहकर वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर इस बात को सुनने के बाद बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे कि भविष्य में क्षत्रियों का सर्वनाश न हो सके। तब तक सभी राजा और ऋषिगण इंद्रप्रस्थ से जा चुके थे। केवल दुर्योधन और शकुनी इंद्रप्रस्थ में रुके हुए थे। दूसरे दिन दुर्योधन इंद्रप्रस्थ की सभा को देखकर चकाचौंध हो जाता है और वे पूरे इंद्रप्रस्थ को घूमकर देखने लगता है और युधिष्ठिर के धन धान्य से जलने लगता है। वह घूमते घूमते जल को स्थल समझकर वह कुंड में गिर जाता है और बहुत लज्जित होता है। दुर्योधन की इस दशा को देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस पर हंसने लगते हैं और युधिष्ठिर दुर्योधन को वस्त्र प्रदान करते हैं। इसके बाद दुर्योधन को उन सभी चीजों से और ज्यादा ईर्ष्या होने लगती है। दुर्योधन और शकुनी उसी दिन हस्तिनापुर लौट आते हैं। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ राज्य को देखकर बहुत व्याकुल हो जाता है और पांडवों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करने लगता है। दुर्योधन शकुनी से कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से युधिष्ठिर के सभी राज्य को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे कोई उपाय बताइए। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी उससे युद्ध करके उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। तब शकुनी कहता है कि पुत्र दुर्योधन, पांडवों से युद्ध करना इतना आसान नहीं है। पांडव इस वक्त बहुत ज्यादा बलवान हैं और उनके साथ श्री कृष्ण भी है। पांडवों को जीत पाना असंभव है, परंतु अगर षड्यंत्र किया जाए तो पांडवों के पूरे राज्य को हम ले सकते हैं। तब दुर्योधन पूछता है कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि उसके पूरे राज्य को ले लिया जाए। तब शकुनी कहता है कि युधिष्ठिर को जुए का शौक है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता और मैं जुए में सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए तुम किसी भी तरीके से अपने पिता धृतराष्ट्र से कहकर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाओ और हम लोग यहाँ पर जुए का खेल प्रारंभ करेंगे। तब दुर्योधन शकुनी से कहते हैं कि यह बात पिताजी से आप ही कहिए। तब शकुनी दुर्योधन को लेकर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, आपका पुत्र बहुत ज्यादा चिंतित है, आपको इसका कोई भी चिंता नहीं है। तब धृतराष्ट्र दुर्योधन से पूछते हैं, पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों चिंतित हो? दुर्योधन कहता है कि पिताजी, मैंने जब से युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और संपत्ति को देखा है, तब से मैं बहुत चिंतित हो गया हूँ। मैं किसी भी तरीके से उनके संपत्ति को हर लेना चाहता हूँ। तब वहां खड़े शकुनी कहता है कि क्यों नहीं पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण दिया जाए और द्युत क्रीड़ा में हम सब उसकी सारी संपत्ति को हर लेंगे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं इसके बारे में विदुर जी से सलाह करता हूँ। दुर्योधन ने विदुर जी से सलाह करने के लिए अपने पिता को मना करता है और कहता है कि विदुर जी से अगर आप सलाह लेंगे तो वह कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वे हमेशा पांडवों का हित चाहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र अपने दास को भेजकर सारी घटना के बारे में विदुर जी को बताते हैं। विदुर जी समझ जाते हैं कि अब सर्वनाश का समय आ गया है। वह तुरंत धृतराष्ट्र के पास आते हैं और इस कार्य के लिए वह मना करते हैं और कहते हैं कि द्युत क्रीड़ा करना उचित कार्य नहीं है, कृपया आप युधिष्ठिर के साथ ऐसा न करें। यह कहकर विदुर जी वहां से चले जाते हैं।
तत्पश्चात दुर्योधन अपने पिता के पास पुनः आता है और पांडवों को आमंत्रित करने के लिए जिद करने लगता है और द्वित क्रीड़ा का निर्माण कराने के लिए कहता है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुर्योधन की बात को मान लेते हैं और द्वित क्रीड़ा का निर्माण करने का आदेश देते हैं। इस कथा में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।